जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है दिव्य दृष्टि खुलने के क्या संकेत होते हैं और हमारे क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं। शुरुआती तौर पर हमें कैसे दिखाई देता है, क्या एकदम से स्क्रीन दिखने लग जाती है और किस तरीके से हम देख पाते हैं, वो सारे अनुभव जो मैंने खुद अपनी साधना में किए हैं मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप ज़रूर देखें। इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप उन ट्रिक्स को फॉलो करके आप भी अपनी दिव्य दृष्टि को पूर्ण रूप से खोल सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे भी आपका मोटिवेशन मिले सकता हूँ। तो दोस्तों यदि किसी को अपनी स्पिरिचुअल चेकिंग करानी है, अपनी थर्ड आई के बारे में या अपनी पोजीशन जाननी है, अपने ऑरा स्कैनिंग करानी है, नेगेटिविटी चेकिंग करानी है तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आपको चेक करा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आज्ञा चक्र। जैसे आज्ञा चक्र थर्ड आई जो कि हमारे दोनों आँखों के बीच के पॉइंट पे ये पॉइंट होता है, इसको पिनल ग्लैंड भी कहते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोलते हैं, त्रिनेत्र भी बोलते हैं या तीसरी आँख भी बोलते हैं। जैसे कि भोले बाबा के तीसरी आँख लगी हुई है, इसी तरीके से ये भी हमारी थर्ड आई ऐसे ही कार्य करती हैं। तो बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं इसकी, क्योंकि जब आपको थर्ड आई मिल जाती है, एक्टिवेट हो जाती है तो आपका व्यवहार बदलने लग जाता है। आप आम जन जो होते हैं नॉर्मल, जैसा आप जीवन पहले जीते थे उसमें आपका कंट्रोल होता चला जाएगा, आपको बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। उस व्यक्ति का बिहेवियर बिल्कुल शांत और चित्त और बिल्कुल साफ होता चला जाता है जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है। उसके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है। जैसे कि पावर्स ऐसी आएंगी, यदि किसी को पेन है वो 1 मिनट में त्रिनेत्र के माध्यम से उसको बिल्कुल सही कर सकता है। अक्सर मैं लोगों की परेशानी देख के ऐसे ही सही कर देता हूँ हीलिंग सेशन के माध्यम से, तो उनको लगता है कि भैया विकास भैया तो बहुत ज़्यादा जादू करते हैं। बट मैंने करा क्या, मैंने दृष्टि से देखा और उसको पूर्ण रूप से उसको हील कर दिया। उस पॉइंटों को, नेगेटिविटी को हटा के मैंने अलग पूर्ण रूप से बंधन कर दिया और उनको हटा दिया तो उनको साफ़ हो जाता है शरीर, तो उनको लगता है कि मेरा दर्द गायब हो गया है। बट बहुत ज़्यादा आज के टाइम में नेगेटिविटी व्याप्त है, क्योंकि आजकल उस तरीके से पूजा पाठ तो लोग बाग करते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल व्यक्ति का जिनका ऑरा वीक होता है उनको पकड़ लेती है। तो थर्ड आई जब हो जाती है तब आप चीज़ों को कंट्रोल करने लग जाते हो। जो भी परेशानी होती है या किसी को भी मैसेज भेज सकते हैं आप बिना किसी मोबाइल फ़ोन्स के, केवल आप माइंड के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से देख के उसको इमेजिन करके और आप उसको देखते हो उसके माइंड के अंदर मैसेज डाल सकते हैं। अक्सर मुझे जब करना होता है मीन्स किसी से बात करनी होती है तो मैं सीधा संकेत भेज देता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं भेजता, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ से रिटर्न बैक आई जाती है कॉल। तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि जैसे कि आपने भी देखा होगा, आप किसी को याद करते हैं तो पता लगता है थोड़ी देर में उसका फ़ोन आ जाता है। तो ये पावर्स भी आ जाती है, क्योंकि आपके अंश इतने जागृत हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उस बंदे के ऑरा से कनेक्ट हो जाते हैं और उसको संदेश मिल जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको कॉल कर लेता है। तो ऐसी ऐसी सुपर पावर्स आपको मिलने लगती है जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। आप थर्ड आई के माध्यम से किसी के भी चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं, दिव्य दृष्टि की परतों को साफ किया जा सकता है और यदि किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो प्रेत बाधा को भी आप हटा सकते हैं। ये सुपर पावर्स आपको भी मिल जाती है, तभी बहुत सारी दिव्य शक्ति आपके पास में अपने आप कॉन्टैक्ट करती चली जाती हैं। क्योंकि दिव्य दृष्टि से जब आप देखते हो तो सामने वाली शक्ति भी आपको पहचान लेती है कि इसकी बंदे की दृष्टि खुली हुई है और ये पूर्ण रूप से काम कर सकते हैं। वो भी आपसे कांटेक्ट करती है और आपके साथ जुड़ के कहीं ना कहीं उन सिद्धि शक्तियों की भी आपके माध्यम से मुक्ति होती है, तो इसलिए वो आपके पास में आती है। तो दिव्य दृष्टि की एक बहुत बड़ा ब्रॉड वो हो जाता है, मतलब जो भी आप चाहोगे वो सारी चीज़ें होती है। यदि आप इसे सात्विकता में लेकर चलते हैं तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि दृष्टि तो तांत्रिक की भी खुली होती है और दृष्टि से वो देख के सारे गलत ही काम करता है। गंदा व्यक्ति बिल्कुल सारे गंदी चीज़ें करता है।
तो इसलिए दृष्टि का थर्ड आई का आपने पॉजिटिव एफर्मेशंस बढ़िया रखने हैं, पॉजिटिविटी में रखना है। यदि आपकी दृष्टि खुल जाती है तो केवल पॉजिटिव एफर्मेशन ही देना है। मीन्स आज्ञा चक्र का मतलब है कि आपको आज्ञा देना, जो इस सुपर पावर्स के माध्यम से आप दे के वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करके आप उनको घटित कर सकते हैं। आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है। बात करते हैं कि क्या क्या वो अनुभव है जो स्टार्टिंग में मुझे हुए या दूसरे व्यक्ति को होते हैं। देखो, सबसे पहला कोई भी व्यक्ति दिव्य दृष्टि की साधना जो चालू करना शुरू करता है तो सबसे पहले उसकी ऊर्जा फ्लो होती है चक्रों के माध्यम से और आज्ञा चक्र पे आती है। त्रिनेत्र पे उसको ट्विचिंग होती है, थर्ड आई के प्लेस पे उसको स्पंदन होना चालू हो जाता है, कंपन चालू हो जाना होता है। बट ये एक्चुअल में दृष्टि खुलने का संकेत तो मान सकते हैं, क्योंकि भाई दृष्टि की आपकी जो एनर्जी आ रही है वो पूर्ण रूप से यहाँ आज्ञा चक्र पे आने लगी है। तो आज्ञा चक्र पे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कहीं ना कहीं परतें वहाँ पे मेल्ट होनी चालू हो जाती है। दृष्टि की परतें साफ होने लगती हैं। मीन्स आप अध्यात्म में बढ़ गए। आपको सातवें चक्र पे आपको सेंसेशन फील होंगी, चींटियाँ चलने का अनुभव होता है, माथे पे भी चींटियाँ चलने का अनुभव होता है। जब मैंने स्टार्टिंग में साधना चालू करी भाई, मैंने भी यूट्यूब फॉलो करा, मेरे मन में भी आई कि भाई मैं भी दिव्य दृष्टि खोलूँगा भाई। तो मैंने मंत्र जाप करना कभी माला घुमाई नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल में 1 घंटे के अंदर मैंने 5 माला घुमा पाया, क्योंकि माला घुमाने नहीं आती थी। बहुत सावधानी पूर्वक ये करके 5 माला ही कर पाया था। ये करने लगा, 2 दिन हुए करते हुए। पहले तो मलिनता थी शरीर में, सारी मलिनता वो छटने लगी, वो ऊपर आ गई। उबासी का आना, सर पे बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत परेशानी होती थी स्टार्टिंग में। 2 दिन हुए, 2 दिन के बाद में यहाँ ट्विचिंग होने लगी। जब ट्विचिंग हुई तो सोचा कि गुरु तो है नहीं, किसी को देख के ऐसे फॉलो करके करने लगे। मेरे को लगा कि ये कुछ नेगेटिव संकेत है, यहाँ पे ये ट्विचिंग आ रही है, गुदगुदाहट जो हो रही है। उसके बाद में तो मैंने जाप साधना बंद कर दिया, 2-3 दिन में बैलेंस हो गए। फिर मैंने कोशिश करी, यूट्यूब पे खंगाला तो पता लगा कि ये ऐसे अनुभव होते हैं। बट जब बाद में दृष्टि खुल गई तो बाद में देखा कि भाई ऊर्जा बनती है चक्रों को ऊपर ट्रैवल करते हुए। यहाँ पे आपका चक्र घूमने लग जाता है बहुत तेज़ी से। ये चक्र घूमता है, जो सारी एनर्जी आई वो घूम घूम के ऊपर फ्लो होती चली जाती है सुषुम्ना के माध्यम से 7वें चक्र पे। तब आपका सहस्रार कमल दल बनता है। मेरा खुद का इंसिडेंस था जो मैंने बताया इसके बारे में। तो आपके माथे पे खिंचाव होना, आज्ञा चक्र पे ट्विचिंग होना और गुदगुदाहट होना, ये सब आपके आज्ञा चक्र पे मीन्स आपकी एनर्जी जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं कि दृष्टि खुल, ठीक है, क्योंकि दृष्टि की 2 परतों का कोई मतलब नहीं होता। आपके दृष्टि से जो स्क्रीन मिलेगी या दिखेगा उनसे कोई लेना नहीं देना होता। शरीर की 2 परतें हैं वो पहले साफ होती है, उसके बाद में 5 लेयर साफ होती है, तब आपको दिखाई देता है। दृष्टि खुलने के बाद क्या आपको लगता है कि एकदम से स्क्रीन चालू हो जाएगी, कि भाई एक वीडियो आएगी और वीडियो फॉर्म में सारी चीज़ें चलनी चालू हो जाएगी? तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्टार्टिंग में खुली आंखों के सामने हाँ बिल्कुल आएंगी, कभी कभी, हर किसी के साथ नहीं। मेरे साथ तो आया था, एकदम डिस्प्ले चली थी और उस पर बस समझ नहीं पाते। मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे फोटोज़ चल रहे हैं या कोई स्टोरी चल रही है, ऐसा नहीं लगता है कि कोई फिल्म है, कहीं का कुछ भी दिख जाता है। मीन्स यदि मैं आपके घर के बारे में देखूंगा तो उस पे आपके घर का पूरा नहीं आएगा, मतलब पूरी स्टोरी चल रही है तो उस पे ऐसा दिखाई देगा, कुछ थोड़े से विजुअल्स दिखाई दिए, फिर कुछ विजुअल्स दिखाई दिए जो उनके मुख्य है। मीन्स मेरे को आपकी नेगेटिविटी चेक करनी है, तो मेरे को आपके नेगेटिविटी के में मैं स्क्रीन पे देखूंगा या किसी दीवार पे या कहीं भी आंखें बंद करके या खोल के भी, मैं तो खोल के देख लेता हूँ। तो वो डिस्प्ले जो बनी है उसके अंदर कुछ विजुअल्स आएंगे। मीन्स कुछ फोटो से आए वो गायब हो गए, तो उसमें कुछ इंसिडेंट दिखा, कोई एक्सीडेंट आया तो एक्सीडेंट दिखाई देगा, और कोई शादी से संबंधित कोई परेशानी है या कोई परेशानी है, किसी महिला को कुछ परेशानी है, तो उस व्यक्ति की जब हम किसी को चेकिंग करते हैं तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब आपको स्क्रीन दिखनी चालू होती है तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ दिखने लगता है, तो बहुत धीमा धीमा कुछ ब्लैंक ही दिखाई देता है, क्योंकि अभी हमने उसमें अफर्मेशंस नहीं डाले। मीन्स दोस्तों सबसे पहले आपको दिखने का शुरुआती लक्षण क्या बताता हूँ। आपको ट्विचिंग खिंचाव आता है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, उस बंदे को सबसे पहले इंट्यूशन आती है। मीन्स उसको सपने आने लगते हैं और स्वप्न के माध्यम से चीज़ों का आभास होने लग जाता है। जैसे आप कोई किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं, लगातार करते करते
आपको रात के समय या जब भी आप सोते हैं, सोने के समय, तो उनके सपने आने चालू हो जाते हैं। सपने आते हैं, सपने में आपके पास में जो सिद्धि शक्ति होती है वो दर्शन देती है। सिद्धि के दर्शन का ये पहचान है कि जब भी आपको सिद्धि दर्शन देगी तो केवल उनके पीछे मूर्ति के रूप में दिखाई देगी, ठीक है। आपको किसी भी भगत के रूप में दिखाई दे जा सकती है। मीन्स आपको, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरे रूप में आपको श्री हनुमान जी दर्शन दे सकते हैं। तो ये तो होती है आपकी सिद्धि। और जब आपके जो देवता होते हैं वो दर्शन होते हैं और उनके पीछे असीम प्रकाश होता है, तो वो जो दर्शन होते हैं वो होते हैं आपके देव दर्शन। मीन्स आपकी तरंग, आपकी जो दर्शन दिए हैं वो देवता ने दिए हैं, ये पहचान है सिद्धि दर्शन की। तो बहुतों व्यक्तियों को तो बंदर दिखाई देते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, या माता काली की करते हैं तो उनको खड़क या माता का चित्र दिखाई दे जाता है, या साक्षात रूप में माता दिखाई दे जाती है। तो बहुत सारे ये है, बट आपको सिद्धि दर्शन दे रही है या आपके देवता दर्शन दे रहे हैं, इन पे थोड़ा सा फोकस करके ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट है कि जिसके माध्यम से सबसे पहले इंट्यूशन चालू होते हैं। और इंट्यूशन भी तब चालू होते हैं जब आपके शुरू के 2 चक्र बढ़िया तरह के बैलेंस हो जाते हैं। मणिपुर जागने के साथ ही आपके इंट्यूशन पावर चालू हो जाती है, क्योंकि मणिपुर चक्र ही एक हमारा नाभि केंद्र है, और नाभि के माध्यम से सबसे पहले माता के गर्भ में नाभि ही बनती है। तो एक तरीके से देखा जाए सबसे बढ़िया बैलेंस यदि जिसका मणिपुर होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से वो देख